हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स। आज एक्सपायरी का एक और स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो, इसके पहले मैं एक्सपायरी पे 2 स्ट्रैटेजी डाल चुका हूँ। ये वाला स्ट्रैटेजी ना, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ हाई विक्स में वर्क करेगी, लो विक्स में वर्क नहीं करते। देखो, लो विक्स में भी आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं, बट आपका कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा। आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी के लिए मिनिमम कैपिटल सिर्फ 50,000 चाहिए। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज एवर ग्रीन। आप इस स्ट्रैटेजी को कभी भी किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, चाहे विक्स 25 ही क्यों ना हो, चाहे विक्स 16 या 17 भी हो, या अगर विक्स 9 या 10 हो तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। देखो, मैं आपको 3 डिफरेंट सिनेरियो लेने वाला हूं विक्स का, एंड कोई थ्योरी नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली सिमुलेशन करके सारे रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये ऑलमोस्ट 24 फरवरी के आसपास विक्स 27 के आसपास था। इस दिन आप नोटिस करना 2 जनवरी 23 के आसपास विक्स 16 के आसपास था। एंड ये हमारा रिसेंट एक्सपायरी है, 31 अगस्त का भी मैं करके दिखाऊंगा, जहां पे विक्स और 9 या 10 के आसपास था, 11 के आसपास था। देखो, लो विक्स में जब विक्स 9 या 10 के आसपास हो तो हमारा ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा दिखता है। जब विक्स 15 16 के आसपास हो तो पे ऑफ कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा वो चेंजेस हो सकता है। एंड हाई विक्स में, यानी कि जब विक्स 26 27 के आसपास थी, तो पे ऑफ ऐसा दिखता है। आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो मैंने जिस एग्जांपल के लिए यहाँ पे 10 लॉट्स लिया। ये ट्रेड आप 9:20 के बाद कभी भी ले सकते हो। 9:20 9:30 के आसपास ये ट्रेड ले लेना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रेड लेना, ठीक है। और इस ट्रेड को आप एक दिन पहले इवनिंग में 3:15 के बाद भी ले सकते हैं, 3:20 3:25 के आसपास ले सकते हैं। अगर आप एक्सपायरी के दिन ले रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ट्रेड ले लेना। स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, आप ध्यान से देखो। जो हमारा करंट एक्सपायरी है 24 फरवरी 2022, अगर विक्स हाई हो तो प्रीमियम 20 या उसके नीचे का सिलेक्ट करना है, 20 या उसके नीचे का प्रीमियम सिलेक्ट करना है, ठीक है। पुट साइड में 34,900 पे 19 का प्रीमियम था, एंड कॉल साइड में 37,600 पे 17 का प्रीमियम था। उसके बाद आप जो बाई करेंगे ना, ये अगले वाले एक्सपायरी में बाई करेंगे, मतलब बिल्कुल कैलेंडर जैसा अगले वाले एक्सपायरी में आप बाई करेंगे। बट देखो, यहाँ पे एक कैच है, आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कहाँ पे करेंगे। नॉर्मली जितने ट्रेडिशनल कैलेंडर होते हैं, ट्रेडिशनल कैलेंडर में लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कैलेंडर में लोग बाई या तो और ओटीएम पे जाके करते हैं, या फिर सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही बाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इनसाइड बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इनसाइड बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, तो देखो दोनों में डिफरेंस देखो। आप पहले एट द मनी देखो, एट द मनी कितना है, 36,457 हमारा स्पॉट है। बट 300 पॉइंट नीचे में बाई किया हूं, एंड ऑलमोस्ट 36,500 पे आप इसको 200-300 पॉइंट ऊपर भी रख सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाया था। देखो 36,600 है, 36,000 आप 700 भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ब्रेक इवन देखो ना कितना दूर है, ब्रेक इवन है 38,709, 38,700, यानी कि 2,000 पॉइंट से भी ऊपर का ब्रेक इवन है। तो एट द मनी से 200 या 300 पॉइंट दूर का, मतलब आपको ऑलमोस्ट एक जैसे स्ट्रैडल होता है ना, स्ट्रैडल बाई ना करके स्लाइटली ओटीएम पे जाके आपको स्ट्रैंगल बाई करना है। सेल 20 या उसके नीचे के प्रीमियम को देख के करना है। बाई जब आप करेंगे तो एट द मनी से 200-300 पॉइंट स्लाइटली आप ओटीएम जाके करेंगे, ठीक है। आप जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया, आप 200-300 पॉइंट आगे पीछे कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 36,500 है, मैं 36,500 यहाँ पे एट द मनी के पास का इसलिए सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली मिडिल में दिख रहा है। बट मैं, क्योंकि चलो हमारा रूल यही कहता है ना 200-300 पॉइंट आगे करना है, तो चलो मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे भी आप करते हैं तो इस साइड तो कंप्लीटली लॉस फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको 2000 पॉइंट से ऊपर का ब्रेक इवन है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखो, आपका मैक्स प्रॉफिट है 1.12 लाख, बट मैक्स लॉस हाफ से भी ज्यादा कम है। आपने कैलेंडर स्प्रेड में कब देखा था ऐसा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो? कैलेंडर स्प्रेड जब आप ट्रेडिशनल कैलेंडर बनाओगे ना तो देखना, और लॉस बहुत ज्यादा रहता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 भी रहता है, मतलब लॉस डबल या ट्रिपल रहता है। मैं आपको जस्ट 30 मिनट्स करके दिखाता हूँ। आप देखो,
अभी आप देखो प्रॉफिट यहाँ पे कितना चल रहा है, 35,425 का 5% का प्रॉफिट चल रहा है। बट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, चलो ठीक है, बट विक्स ज्यादा है तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा ना, विक्स ज्यादा है तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखना, आपको ये ट्रेड 130 या 2 मैक्स उसके पहले एग्जिट करना है, 2 बजे के पहले एग्जिट करना है। एंड कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सिर्फ सेल वाला एग्जिट करेंगे या बाई वाला भी एग्जिट करेंगे, आपको चारों लेग एग्जिट करना है, 2 बजे के पहले एग्जिट कर देना। इसका रीजन बताता हूं मैं क्यों। देखो ये दोनों ऑप्शन आपने बाई किया है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपने बाई किया है, जो आपने सेल किया है यहाँ पे 17 वाला डिके होके 4.8 हो गया। अब ये और कितना डिके होगा, ठीक है, अब ये और कितना डिके होगा। तो अभी खैर 11 बज रहा है, अगर आप 1-2 बजे तक जाएंगे ना तो ऑलमोस्ट प्रीमियम ना के बराबर रहेगा 1 या 2 बजे के आसपास। तो जब 1 या 2 बजे के आसपास सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1-2 रुपया 3 रुपया बचा हुआ है, तो फिर होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप होल्ड करेंगे तो ये वाला 1-2 रुपए ही डिके होगा, बट जो आपने बाई किया है ना ये अपने ही स्पीड पे डिके होता रहेगा, मतलब अभी भी ये डिके हो रहा है, क्योंकि ये तो वीकली एक्सपायरी का है ना, ये तो हमेशा डिके होता रहेगा। बट अगर ये प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इवनिंग तक होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको इस ट्रेड को 2 बजे के पहले एग्जिट करना है, ठीक है, आपको ये 2 बजे के पहले एग्जिट करना है। जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा, देखना यहाँ पे स्लाइटली डेबिट बनता जाएगा, जैसे जैसे दिन बीतेगा आपका स्लाइटली यहाँ पे डेबिट बनता जाएगा। अभी भी आप देखो प्रॉफिट आपका 1% से ज्यादा है, एक्सपायरी के दिन 1% बहुत बड़ी बात है। एंड अगेन मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप 1% हर एक्सपायरी में बना लोगे, एक्सपायरी के दिन 0.5% भी बहुत डिसेंट रिटर्न है, ठीक है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1% होगा। स्टॉप लॉस कब होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो एक अच्छा मूवमेंट आया एंड प्रॉफिट आपका 6% के आसपास चल रहा है, ठीक है। एनीवे जैसे भी आपको 1-1:30 बजे तक अगर इतना प्रॉफिट आ जाए तो आपको होल्ड करना नहीं है, मैं आपको 2 बजे तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। शायद अभी तो यहाँ पे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, अगर मार्केट कंटिन्यू वहीं का वहीं पे रह जाता तो 1:30-2 बजे के बाद ना यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1% के आसपास का लॉस दिखने लगेगा, उस समय अपने ट्रेड को आपको एग्जिट करना है। बट यहाँ पे मूवमेंट अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। एंड इनिशियली जैसा मैंने आपको बताया 200-300 पॉइंट आगे का आपको बाई करना है। आप या तो 200-300 पॉइंट आगे का भी बाई कर सकते हो, बट आप ट्राई करना ना कि ये दोनों जो है ना ये आपको मिडिल में रहे, मतलब पे ऑफ देख के आपको लग रहा है ना। देखो अभी क्या है, अभी आप सेंसिबल के थ्रू डायरेक्टली भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सेंसिबल ने फ्री भी कर दिया है ज़ीरोधा वाले यूजर्स को, तो आप सेंसिबल पे ऐसा पे ऑफ देख के डायरेक्टली सेंसिबल के थ्रू भी डायरेक्टली आप ट्रेड डाल सकते हो। तो एनीवेज आप 200-300 पॉइंट आगे भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है हमारा रूल। ये था हमारा हाई विक्स का, इस समय 24 फरवरी 2022 को विक्स था हमारा ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास। लोगों को ऐसा लगता है कि कैलेंडर स्प्रेड सिर्फ लो विक्स के लिए ही बनी है, मैंने आपको 27 के विक्स पे आपको करके दिखाया, 27 के विक्स पे आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट वहीं का वहीं रह जाता तो लॉस होता। तो देखो लॉजिक क्या है ना कि अगर मार्केट 1 या 2 बजे तक वहीं का वहीं पे रह जाता है तो ऑब्वियसली आपने जो ऑप्शन बाई किया इसमें लॉस तो होगा, बट ये जो आपने 19 रुपीज का यहाँ पे सेल किया है, ये आपने 17 रुपीज का यहाँ पे सेल किया, इसका क्या, इसमें भी डिके होगा ना। तो पूरी तरह से तो आपको कंपेंसेट नहीं कर सकता है, बट बहुत हद तक इसका डिके इस बीच वाले लॉस को कंपेंसेट करने का कोशिश करेगा। कंप्लीटली अगर कंपेंसेट नहीं भी कर सकता है तो बहुत हद तक कंपेंसेट करेगा, एटलीस्ट 2 बजे तक आपको रोक के रखेगा कि आपका लॉस 1% से ज्यादा ना हो। अभी मैं आपको एक डिफरेंट एक्सपायरी एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये 2 फरवरी 2023 था, 2 फरवरी 2023 को ऑलमोस्ट आपका विक्स 16-17 के आसपास था। मैं जानबूझ के हर तरह के विक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि इस स्ट्रैटेजी को आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, विक्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने बोला आपको 20 या उसके कम का रखना है, आप इसको 22 को कम कर दो थोड़ा, ठीक है, 20 के नीचे मैंने कर दिया। तो 20 का मैंने यहाँ पे सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि इस दिन भी विक्स ज्यादा था, विक्स ऑलमोस्ट 16 के आसपास था। तो दोनों मैंने सेल किया है 20 या उसके नीचे के प्रीमियम पे, एंड जो मैंने बाई किया है आप देख सकते हैं, जो मैंने बाई किया है वो स्लाइटली ओटीएम जाके बाई किया है। 39,869 स्पॉट है, 39,500 पे मैंने बाई किया है।
एंड ये 40,200 पे, मतलब 200-300 पॉइंट आगे पीछे चलता हूँ अगले वाले एक्सपायरी में। ठीक है, ये मैंने बनाया, देखो ये रिसेंट एक्सपायरी का है 31 अगस्त का। 31 अगस्त में क्या करना है, देखो जब हमारा विक्स बहुत कम हो, बहुत कम मतलब अभी का जो सिनारियो चल रहा है, मतलब 9 का, 10 का, 11 का, जनरली 10 और 11 के आसपास ही रहता है ना अभी का विक्स, लास्ट 2-3 महीने से। ऐसे सिनारियो में जहां प्रीमियम बहुत कम हो, प्रीमियम कुछ भी ना मिल रहा हो, आपको जो आपका प्रीमियम है वो 10 रुपीज के नीचे रखना है। प्रीमियम 10 रुपीज के नीचे रखना है। जब विक्स ज्यादा था, जब प्रीमियम ज्यादा था, प्रीमियम आप 20 के आसपास रख रहे थे, जब विक्स कम रहेगा, प्रीमियम बहुत कम रहेगा, विक्स बहुत कम रहेगा 10-11 के आसपास, तो आपको ये 10 के नीचे रखना है। अगर विक्स 13 या 14 हो तो आप इसको 12 या 13 के आसपास का प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मैंने 10 के नीचे का किया है। अगर आप देखो स्लाइटली इससे अगर आप बढ़ाते हो, अगर आप प्रीमियम को थोड़ा 10 के आसपास ले जाते हो, तो आप देख सकते हैं, ये देखो अभी भी ये ऑलमोस्ट लॉस फ्री है। ये ब्लू लाइन देखो ना कितना ऊपर है, ये आपको लॉस दिख रहा है, यहाँ पे लॉस होगा नहीं। आप मैक्स प्रॉफिट देखो 25,000 मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स लॉस है 4759, और ये भी बस नाम का है। आप ब्रेक इवन देखो 45,482, 44,259, इतने लो विक्स में, विक्स इतना कम है, विक्स ऑल टाइम लो पे चल रहा है, प्रीमियम ऑल टाइम लो पे चल रहा है, आपका ब्रेक इवन 1000 है, 1000 पॉइंट्स दूर है ब्रेक इवन। और अगर 1000 के बीच में अगर 700-800 पॉइंट का एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन भी जाता है, तो ब्लू लाइन देखो ना, ब्लू लाइन कितना ऊपर है, ये रेड दिख रहा है, ये आपको होने वाला नहीं है। ये रेड वाला लॉस आपको कब होगा पता है, जब निर्मला कैंडल बनेगा। 1000 पॉइंट्स दूर जाना होगा इतनी तेजी से कि आपको मौका ना मिले यहाँ पे एग्जिट करने का। ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 का, जबकि मैंने आपको रूल क्या बताया, आपको 10 के नीचे प्रीमियम रखना है, आपको 10 के नीचे प्रीमियम रखना है। देखो प्रीमियम में डिफरेंस कितना है कि 10 के बाद जैसे मैंने आगे किया ना, 10 के बाद जैसे ही आप अगले स्ट्राइक पे जाते हो तो प्रीमियम सीधे 7 रुपीज का मिलता है। आप 1-2 स्ट्राइक पे आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑलरेडी ग्रीन दिख रहा है, वो सिमुलेशन करके क्या फायदा। मैं आपको 10 पे करके दिखाया था। अगर आपने 10 भी रखा है प्रीमियम यहाँ पे, तो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इतने कम विक्स में भी देखो कि ऑलमोस्ट 0.7% का प्रॉफिट, और ऑलमोस्ट 0.5% का, अभी देखो 1.6% का प्रॉफिट हो रहा है। विक्स इतना कम है जहां पे ऑप्शन सेलर्स रो रहे हैं, प्रीमियम थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बट आप प्रॉफिट देखो यहाँ पे कि 1.6% का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। 11 बजे के आसपास मिल रहा है तो 3 बजे तक होल्ड करने का जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो 2 बजे बोला, वो 2 बजे तक आपको तब एग्जिट करना है जब आप लॉस में हो। आप लॉस को 3-3:30 तक लेके जाओगे तो लॉस और बढ़ सकता है। अगर आप 2 बजे तक लॉस में हो तभी 2 बजे तक होल्ड करना है, उसके पहले अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। ठीक है, एंड तो प्रॉफिट ही होने वाला है, मैं जस्ट आपको करके दिखाया था। अब देखते जाओ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, थोड़ा भी चेंजेस आए अगर मार्केट में तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एक चीज और, आप कॉल में जब देख रहे हो कि ये 10 वाला 3.8 पे आ चुका है, तो ये रखने का क्या फायदा। आप यहाँ पे डिस्क्रिशनरी डिसीजन ले सकते हो ना, इसको एग्जिट कर सकते हैं ना आप। ये देखो जैसे आपने एग्जिट किया, ये लॉस फ्री हो चुका है। आप चाहो तो आधा घंटा 1 घंटा और आप होल्ड कर सकते हो। बट ऐसे जैसे अभी 2 बज रहा है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं। देखो जो भी 6000 का प्रॉफिट था वो कम होकर 3952 के आसपास आ गया, क्योंकि मार्केट नीचे आया था। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ही रह जाता, मॉर्निंग से ही साइडवेज रहता, मार्केट कहीं हिल ही नहीं रहा है, तो आपको 1% के आसपास का लॉस हो रहा होता। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको जस्ट घड़ी देखना है कि 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मुझे 2 बजे के पहले निकलना है। आपको स्टॉप लॉस रखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्लैक स्वान इवेंट आए। ब्लैक स्वान इवेंट नहीं भी आएगा, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का मूवमेंट भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है, जो अभी आपने देखा यहाँ पे। थोड़ा भी मार्केट में मूवमेंट आएगा तो होगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो इस स्ट्रेटजी को एक दिन पहले 315 में, 320 में भी बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा भी मूवमेंट आएगा तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। और मैं अभी तक
जितने भी सारे बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 1% से तो ऊपर का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि एक्सपायरी के दिन 0.5% का रिटर्न भी डिसेंट रिटर्न होता है। 0.5% का रिटर्न भी बहुत अच्छा रिटर्न होता है। एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस स्ट्रैटेजी को आप निफ्टी में भी कर सकते हो, फिन निफ्टी में नहीं कर सकते। फिन निफ्टी में मैंने बहुत ट्राई किया, ऐसा पे ऑफ नहीं बन रहा था। फिन निफ्टी में ऐसा पे ऑफ नहीं बन रहा था। फिन निफ्टी में बहुत कम डिस्टेंस पे प्रीमियम बहुत कम रहता है। मिड कैप और सेंसेक्स को मैंने ट्राई ही नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है वो दोनों का अभी वैल्यू कितना चल रहा है, मुझे वो भी पता नहीं। मिड कैप और सेंसेक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं। एंड आपको मैं प्रीमियम बता दूं, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया प्रीमियम की अगर लो विक्स है तो 10 से नीचे रखना है, निफ्टी में 3 रुपए के आसपास रखना है। निफ्टी में वो प्रीमियम 3 रुपए का होना चाहिए, और अगर हाई विक्स है तो निफ्टी में वो प्रीमियम 6-7 रुपए के आसपास का होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए। एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, ज़ीरोधा ये अलाउ नहीं करता है, वो अलाउ नहीं करता है, तो ज़ीरोधा अलाउज एवरीथिंग, ज़ीरोधा में सब कुछ होता है। एंड आप जो ये ऑप्शन बाई कर रहे हो, ये आप ओआई रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बाई कर रहे हो ना। देखो एमआईएस तो ऐसे भी अलाउ करता है, बट अगर आप एक दिन पहले 315 के बाद 320 में आप ये ट्रेड लेना चाहते हो, जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, अगर आप ट्यूसडे को 320 में आप ये एनआरएमएल में लेना चाहते हो, एमआईएस में नहीं, तो एनीवेज ये ओआई रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही आता है ना, क्योंकि मैंने बोला आपको 200-300 पॉइंट के रेंज के अंदर ही बाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर का ओटीएम बाई करना है। आप जो बाई करेंगे ना, एट द मनी के पास वाला बाई करेंगे, तो ज़ीरोधा में भी ये अलाउड है, आप ज़ीरोधा में भी ये कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो में लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।